कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो पीछे की वीडियोस में हम विभाजक नियम को देख रहे थे, जहां हमने 1 से लेकर 15 तक विभाजक नियम को कंप्लीट कर लिया है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपने पीछे की वीडियोस को रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले पीछे की वीडियोस को रिवाइज करो, उसके बाद ही आगे की वीडियोस के लिए आप मूव करो, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा है, 1 से लेकर 15 तक विभाजक नियम को देखा है, और आज की वीडियोज़ में हम आगे के विभाजक नियम को देखेंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो हम बिना टाइम पास किए हुए चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें 16 की विभाज्यता चेक करनी है, जिसमें हमें ये बताना है कि कैसे किसी संख्या को देखते ही हम बिना भाग दिए बता पाएँ कि उस संख्या में 16 का पूरा भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि भाग लग रहा है तो शेषफल 0 बचेगा, और यदि भाग नहीं लग रहा है तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल भी बताना है। तो हमने आपको पीछे क्या बताया था कि यदि किसी संख्या को 2 के पावर n के रूप में यदि हम लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या को हम 2 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, तो हमें उसकी विभाज्यता के लिए अंतिम n अंक ही चेक करने की जरूरत होता है। यदि n अंक में, अंतिम n अंक में दी गई संख्या का यदि पूरा भाग लग जाता है, तो पूरी संख्या में भी पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि देखो, जैसे 16 लिखा हुआ है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 16 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो अगर 16 की विभाज्यता चेक करनी है, तो हमें अंतिम 4 अंक देखने की जरूरत है। यानी कि अंतिम 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी अंतिम 4 अंक चेक करेंगे। अगर हमें 16 की विभाज्यता चेक करनी है, तो अंतिम 4 अंक चेक करेंगे। यदि अंतिम 4 अंक में यदि 16 का भाग लग जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग लग जाएगा। अदरवाइज अंतिम 4 अंक से जितना शेषफल बच जाएगा, पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बच जाएगा। लेकिन हम 4 अंक चेक करने के बजाय अंतिम 3 अंक से भी हम विभाज्यता जांच कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, ये अगर अंतिम अंक, यानी कि यहाँ पे ये चौथा अंक जो है, चौथा अंक अगर ये इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर मतलब क्या होता है, ये चौथा नंबर अगर ये सम संख्या है, इवन नंबर मतलब क्या होता है, सम संख्या। यानी कि अगर ये चौथा अंक अगर सम संख्या है, तो डायरेक्ट आप अंतिम 3 अंक में आप 16 का भाग दे दो, ठीक है। अंतिम 3 अंक में 16 का भाग दे दो, और यहाँ से यदि शेषफल 0 बचेगा, तो पूरी संख्या के लिए भी शेषफल 0 बचेगा, यानी कि पूरा भाग लग जाएगा। और यदि यहाँ से जो शेषफल बचेगा, पूरी संख्या के लिए वही शेषफल बचेगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये चौथा अंक अगर सपोज ये मान लो कि विषम संख्या हो जाए, ठीक है, चौथा अंक सपोज अगर ये विषम संख्या हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर भी अंतिम 3 अंक से बताएंगे। लेकिन अंतिम 3 अंक में इस बार क्या करना है आपको, अंतिम 3 अंक में ये 16 का आधा पहले ये 8 जोड़ देना है। मतलब अंतिम 3 अंक में प्लस में 8 कर देना है, और फिर जो संख्या आएगा उसमें आपको 16 के भाग देने की जरूरत है। और यहाँ से जो शेषफल बचेगा, पूरी संख्या के लिए वही शेषफल बचेगा। अदरवाइज यहाँ से जितना भाग लग जाएगा, पूरी संख्या में भी वो 16 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें 4 अंक चेक करने के बजाय 3 अंक से ही हम बता सकते हैं। तो चलो हम संख्या को जाँच करते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 7 पे ये 4 को 0 लिखा हुआ है। तो हमने क्या बताया था आपको कि 4 अंक, अंतिम 4 अंक चेक करने की जरूरत होता है। अंतिम 4 अंक में यदि 16 का भाग लगेगा, तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ अंतिम 4 अंक क्या है, अंतिम 4 अंक तो 0 है। तो 0 में तो किसी भी संख्या का भाग लगता है, यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगता है। कितना बार में भाग लगता है, 0 बार में भाग लगता है। यानी कि अंतिम अंक 4 अंक अगर 0 है, तो इसमें 16 का पूरा भाग लगेगा। तो यहाँ से पूरा भाग लग जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल इसमें तो 0 बचेगा, ठीक है। चलो, यानी कि अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या अंतिम 4 अंक में ये भाग लगना चाहिए। किसका? अंतिम 4 अंक में भाग लगना चाहिए 16 का। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मान लो कि 52,752 लिखा हुआ है। तो 16 की विभाज्यता के लिए हम अंतिम 4 अंक चेक करते हैं। लेकिन अंतिम 4 अंक चेक करने के बजाय हम अंतिम 3 अंक से भी बता सकते हैं। अगर ये चौथा अंक, अगर ये सम संख्या है, चौथा अंक क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये कैसा संख्या है, ये सम संख्या है। ये चौथा अंक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अंतिम 3 अंक में सिर्फ भाग देने की जरूरत है। अब अंतिम 3 अंक में हम यहाँ पे 16 का भाग दे देंगे, और यदि इस अंतिम 3 अंक में यदि 16 का भाग लग जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग लग जाएगा। अदरवाइज यहाँ से जितना शेषफल बचेगा, पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचेगा। तो चलो हम आगे की संख्या को चेक करते हैं। अब हमें तीसरा नंबर चेक करने की जरूरत है। तो अंतिम 4 अंक चेक करते हैं, लेकिन 3 अंक से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? ये चौथा अंक क्या है, सम संख्या है। अगर ये चौथा अंक सम संख्या है, तो डायरेक्ट हम अंतिम 3 अंक में ही भाग देते हैं, और यहाँ अंतिम 3 अंक में यदि भाग लग गया, तो पूरी संख्या में भाग लग जाएगा 16 का। अदरवाइज यहाँ से जितना शेषफल बचेगा, पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचेगा। तो चलो, अंतिम अंक चौथा अंक अगर ये सम संख्या है, तो डायरेक्ट 3 अंक में भाग देना है। और ये चौथा अंक अगर विषम संख्या होता, तो अंतिम 3 अंक में पहले 16 का आधा यानी कि 8 जोड़ लेते, फिर उसके बाद 16 का भाग देते, और फिर उसके बाद पता चल जाता कि अगर ये अंतिम 3 अंक में 16 का भाग लगता, तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग लगता। और नहीं तो यहाँ अंतिम 3 अंक से जितना शेषफल बचता, पूरी संख्या के लिए उतना ही शेषफल बचता। तो चलो यहाँ से 586 में 16 का भाग देते हैं। तो 16 16 दिन 32, 16 कितना हो जाएगा 48,
16 चौके 64, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। तो 48 में से ये 58 में से 48 जाएगा, कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। और 10 पे कितना उतर जाएगा? ये 6 उतर जाएगा, तो 106 हो जाएगा। तो 16 5 80 और ये 16 6 96, 16 6 96 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा? 96। तो 106 में से ये 96 घटाना है, तो 106 में से 96 घटाएंगे तो 96 और 4 100, और 100 के बाद उधर 6 है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना शेषफल बच रहा है? यहाँ से अंतिम 3 अंक में भाग देने पे यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। और इस प्रकार यदि पूरी संख्या में भी 16 का भाग दिया जाए तो अंतिम 3 अंक में चूंकि 10 शेषफल बच रहा है, तो पूरी संख्या में भी कितना शेषफल बचेगा? 10 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो ये अगला अंक चेक करना है। तो चौथा अंक यहाँ पे क्या है? चौथा अंक तो ये ऑड नंबर है, मतलब क्या है? ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे? अंतिम 3 अंक में 16 का आधा 8 पहले तो ऐड कर देना है, 8 ऐड कर देना है, जोड़ देना है, उसके बाद ही भाग देना है। तो चलो 8 जोड़ देते हैं, उसके बाद 16 का भाग देके देखते हैं। तो 8 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 और 16, 16 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से ये 4 का 4 उतर जाएगा, यानी कि 4 जोड़ने के बाद कितना आएगा? 456 आएगा। तो 456 में अब 16 का भाग देते हैं, और यहाँ से यदि पूरा पूरा भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भी भाग लग जाएगा। अदरवाइज यहाँ से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए वही शेषफल होगा। ठीक है, तो चलो ये 456 में भाग देते हैं 16 का। तो 16 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 2 बार में भागा लगेगा, तो 45 में से 32 घटाते हैं। तो 32 से 45 से पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 32 8 40 5 45, यानी कि 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 8 5 13 हो जाएगा, और ये 13 पे कितना उतर जाएगा? ये 6 उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। अब ये 16 में 136 में भाग देते हैं। तो 16 5 86, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 होता है। तो यहाँ से 16 8 128 हो जाएगा, 16 9 144, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो 16 8 128 हो जाएगा। तो 136 में से 128 घटाते हैं, तो 128 में ये 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और 6 और जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। यानी कि 6 और 2 कितना बचेगा? 8 शेषफल बचेगा। यानी कि 456 में तो पूरा पूरी 16 का भाग नहीं लग रहा है, तो इस संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। और यहाँ से कितना शेषफल बच रहा था? 8 शेषफल बच रहा था। तो इस प्रकार पूरी संख्या में अगर भाग देंगे 16 का, तो वहाँ से कितना शेषफल बचेगा? ये 8 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो आगे के नंबर को हम चेक करते हैं। ये अगला नंबर है 36,280 लिखा हुआ है। तो हम तो 16 की व्यवस्था के 4 अंक चेक करते हैं, लेकिन 3 अंक से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? ये देखो चौथा अंक क्या है? चौथा अंक तो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। चौथा अंक अगर सम संख्या है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 3 अंक में ही भाग दे के बता देंगे हम। तो 280 है, अंतिम 3 अंक तो 280 है, तो 280 में ये 16 का भाग दो, तो 16 दूनी 32, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 16 एकम 16 हो जाएगा। तो 28 में से 16 घटाते हैं, तो 16 4 20, 8 28, यानी कि 12 बच जाएगा। और 12 पे 0 उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 16 का पढ़ा पढ़ते हैं, तो 16 85, 16 96, 16 7 कितना हो जाता है? 112 होता है। तो 120 में से 112 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 बच जाएगा। यानी कि यहाँ अंतिम 3 अंक में 16 का पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो बताओ पूरी संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। और अंतिम 3 अंक में यहाँ पे 8 शेषफल बच रहा है, तो पूरी संख्या में भी यदि भाग देंगे हम 16 का, तो 8 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं हम। ये चौथा अंक देखते हैं। चौथा अंक क्या है? ये विषम संख्या है। अगर ये चौथा अंक विषम संख्या है तो अंतिम 3 अंक में हम क्या करेंगे? ये 8 को ऐड कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे, उसके बाद 16 का भागा देंगे। तो चलो 8 को ऐड करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो 8 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। अब 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 उतर जाएगा। तो अब इसमें कितना का भाग देना है? 16 का भाग देते हैं, और देखते हैं कि इसमें पूरा पूरा भाग लगता है या फिर नहीं लगता है। तो 16 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार में ही भागा लगेगा, 16 48 हो जाएगा। और ये 56 में से 48 घटाते हैं, तो 48 से 2 50, 6 56, यानी कि 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 पे 0 उतर जाएगा तो 80 हो जाएगा, और 16 5 80 हो जाएगा, यानी कि 560 में ये 16 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। देखो आगे अगर आपको मेंटली भाग नहीं देने आ रहा है, तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे भाग दे के दे सकते हो, देख सकते हो। ये 16 से और ये 560 में पूरा पूरा भाग लग रहा था, हमने चेक कर लिया है मेंटली। चलो इसमें सच में भाग दे के देखते हैं। तो 16 चौके कितना होता है? 64 होता है। तो 4 बार में भाग नहीं लगेगा, 3 ही बार में भाग लगेगा। तो 16 तो कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा, और ये 48 है 2 50 है 6 56, यानी कि 8 बचेगा यहाँ से। तो 8 पे 0 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 16 5 कितना हो जाएगा? बताओ, 16 5 80 हो जाएगा। और ये मेंटली भी हम देख पा रहे थे कि क्या लग रहा था? पूरा पूरी भाग लग रहा था। यहाँ भागफल कितना आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हम तो ये चेक करना चाहते हैं कि लास्ट में शेषफल बच रहा है या फिर शेषफल 0 बच रहा है। अगर लास्ट में शेषफल 0 बच रहा है इसका मतलब पूरा पूरा भाग लग रहा है, और लास्ट में कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो हम शेषफल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये भागफल से हमें फिलहाल मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कितना शेषफल बच रहा है? 560 में 16 का भाग देने पर 8 शेषफल बच रहा है, नहीं सॉरी पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? पूरी संख्या में भी पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि इसमें शेषफल कितना बचेगा? ये 0 शेषफल बचेगा, यानी कि पूरा पूरा ये भाग लग रहा है। तो चलो ये संख्या दिया हुआ है हमें। तो इसमें चौथा अंक क्या है? चौथा अंक तो सम संख्या है। चौथा अंक सम संख्या है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 3 अंक में हम ही 16 का भाग दे देंगे। 3 अंक में 16 का भाग देकर देखते हैं। तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 5 80, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो 64, ठीक है। 75 में से 64 घटाना है, तो 64 और 6
70 और 70 और 5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इधर 6 जोड़ना पड़ा है, उधर 5 जोड़ना पड़ रहा है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 पे 7 उतर जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 117 हो जाएगा। तो 117 में आप 16 का भाग देते हैं फिर, तो 16 16 32 16 48 16 64 16 85 16 6 96 16 7 कितना होता है 112 होता है। 117 में से 112 घटा दो तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यानी कि इस संख्या में अंतिम 3 अंक में 16 का पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो बताओ ये पूरी संख्या में भी 16 का भाग नहीं लगेगा। और इस प्रकार अंतिम 3 अंक में यहाँ पे 5 शेषफल बच रहा है, तो पूरी संख्या में अगर भाग दोगे तो 5 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो अगला अंक चेक करते हैं। तो अगला संख्या चेक करते हैं हम। तो ये चौथा अंक क्या है, चौथा अंक तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो क्या करें हम, अंतिम 3 अंक में ये 16 का आधा 8 जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद भागा देते हैं। तो ये 26 में 8 जोड़ना है, तो 26 में पहले 4 जोड़ दो 30 हो जाएगा, और 30 में और 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 34 हो जाएगा। यानी कि अंतिम 3 अंक कितना आ रहा है, ये 0 34 हालांकि आएगा, बट 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 34 आएगा। 34 में फिर ये 16 का भाग देना है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ से कितना शेषफल बच रहा है, ये 2 शेषफल बच रहा है। तो यदि आप पूरी संख्या में भी 16 का भाग दोगे तो 2 ही शेषफल बचेगा, यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंतिम अंक में ये चौथा अंक क्या है, ये विषम संख्या है, मतलब क्या है ये ऑड नंबर है। तो अंतिम 3 अंक में हम क्या करेंगे, ये 8 जोड़ देंगे, मतलब 16 का आधा 8 जोड़ देंगे, और ये जितना आएगा फिर उसमें 16 का हम भाग देंगे। तो चलो 8 जोड़ देते हैं, तो 8 और 6 कितना होता है, ये 14 होता है। तो ये 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। तो फिर 3 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये फिर यहाँ तो 3 का 3 ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये क्या आ रहा है 344 आ रहा है। तो 344 में 16 का भाग देते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि पूरी संख्या में 16 का भाग लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो 16 दूनी कितना होता है 32 होता है। तो 34 में से 32 जाएगा, यहाँ तो 2 बचेगा, और 2 पे 4 उतर जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो 16 दूनी क्या हो जाएगा फिर 32 हो जाएगा। और यहाँ से शेषफल कितना बच रहा है, यानी कि इसमें 344 में 16 का पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो पूरी संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यहाँ से शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो पूरी संख्या में भी यदि आप भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये 2 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक करना है, अंतिम संख्या चेक करते हैं। तो ये अंतिम चौथा अंक क्या है, ये तो 5 लिखा हुआ है, तो यानी कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो अंतिम 3 अंक में क्या करेंगे, हम ये 8 ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद भागा देकर देखेंगे। तो चलो 8 ऐड करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, और ये 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। तो 496 आया है, 496 में हमें 16 के भाग देने की जरूरत है। तो 16 दूनी 32, 16 3 48 हो जाएगा। तो 49 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 पे 6 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और 16 एकम 16 हो जाएगा। यानी कि ये 496 में ये 16 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा बताओ, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से ये 0 बचेगा। यानी कि आज हमने क्या देखा, 16 की व्यवस्था में क्या देखा हमने, कि कोई भी संख्या हो यदि इसमें 16 की विभाज्यता चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, अंतिम 4 अंक में हम भाग देते हैं। अंतिम 4 अंक में भाग देने की जरूरत होता है। अंतिम 4 अंक या तो 0 0 होना चाहिए, या फिर अंतिम 4 अंक में 16 का भाग लगना चाहिए, तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग लगेगा। लेकिन अंतिम 4 अंक में भाग देने के बजाय हम क्या चेक कर सकते हैं, अंतिम 3 अंक से ही बता सकते हैं। अगर ये चौथा अंक अगर ये सम संख्या है तो डायरेक्ट अंतिम 3 अंक में भाग दे दो आप, और वहां से यदि पूरा पूरा भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भी पूरा पूरा भाग लगेगा। अदरवाइज वहां से जितना शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए वही शेषफल बचेगा। बट अगर ये चौथा अंक अगर विषम संख्या है तो हम क्या कर देंगे, अंतिम 3 अंक में ये 16 के आधा 8 जोड़ देंगे, और 8 जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसमें हम 16 का भाग देंगे, और यहाँ से जो शेषफल बचेगा पूरी संख्या के लिए वही शेषफल बचेगा। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की विभाज्यता। तो चलो भाई अब हमें क्या करना है, 17 की विभाज्यता चेक करनी है। 17 की विभाज्यता चेक करनी है, यानी कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दिया हो, बिना भाग दिए हमें सेकंडों में बताना है कि उस संख्या में 17 का पूरा पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो यहाँ जो हम विभाज्यता का नियम देखने वाले हैं, 17 का विभाज्यता का नियम जो देखने वाले हैं, ये डायरेक्ट आपको शेषफल नहीं देगा, बट ये बता देगा कि आपको ये 17 का पूरा पूरा भाग लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या नियम बताया गया है, इसमें बताया गया है कि t-5u फार्मूला से हम क्या करेंगे, ये t-5u फार्मूला से हम क्या करेंगे, दी गई बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे, छोटी संख्या बना लेंगे, और यदि उस छोटी संख्या में 17 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 17 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये t क्या है और u क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। तो u क्या होता है, u मतलब होता है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है, इकाई अंक होता है, और यूनिट प्लेस इकाई अंक को छोड़ देंगे तो बाकी जितना भी अंक बच रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये टेंस प्लेस बोलते हैं, टेंस प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यूनिट प्लेस में 5 से मल्टीप्लाई करके, यूनिट प्लेस में इकाई अंक में 5 का गुणा करके, और बाकी जो संख्या बचा हुआ है, बाकी जो अंक बचा हुआ है उसमें से हम घटा देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, संख्या छोटा होता चला जाएगा, और छोटी संख्या में हम 17 का भाग देके हम चेक कर लेंगे। तो ये देखो 96 56 लिखा हुआ है, पहले वाला चेक करते हैं, ये 96 और ये 56, देखो 96 56 लिखा हुआ है, यानी कि 9656 लिखा हुआ है। इसमें चेक करना है 17 का भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो पहले हम संख्या को छोटा संख्या में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये इकाई अंक में 5 का गुणा करना है, इकाई अंक को छोड़ देना है। चलो अगर इकाई अंक को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, खाली 965 बचेगा। तो इकाई अंक में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का 6 में 5 का गुणा करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 लिख देंगे, बची हुई संख्या में 30 लिख देंगे, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। हमने क्या किया कि इकाई अंक जो था उसमें गुणा कर दिया, कितना का गुणा कर दिया, 5 का गुणा कर दिया, और फिर बची हुई संख्या में से हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो देखो घटा के देखते हैं, 5 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। ठीक है, और ये फिर 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा,
यहाँ तो 3 बचेगा, और ये फिर यहाँ से कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो ये अभी भी संख्या थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हम चाहते हैं कि और छोटा सा हो जाए। तो और छोटा सा करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही नियम अप्लाई करेंगे, यानी कि हम इकाई अंक को छोड़ देंगे। इकाई अंक को छोड़ देंगे, कितना बचेगा, 93 बचेगा। लेकिन क्या करना है, इकाई अंक में 5 का गुणा करके बची हुई संख्या में से घटा देना है। तो इससे 5 का गुणा कर दो, तो 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बची हुई संख्या में से 25 को घटा देना है। तो चलो घटा देते हैं और देखते हैं कितना आता है। 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा। 13 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पे 8 बचा हुआ है। 8 में से ये 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 68 आ गया। तो बताओ 68 में ये 17 का पूरा भाग लगता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो 68 में 17 51, 17 चौके 68 भाग लगता है, 68 में 17 का तो पूरा भाग लगता है, यानी कि 68 में 17 का पूरा भाग लग रहा है। तो ये पूरी संख्या में भी 17 का पूरा भाग लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे 0 बच जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। तो ऐसे ही हम दूसरी संख्या को भी चेक करते हैं। कितना लिखा हुआ है, 18,479 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये 18,000 और ये 479 लिखा हुआ है, 18,479 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये तो इकाई अंक है, मतलब u का वैल्यू है, और ये क्या है, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, मतलब t से सूचित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक को सिर्फ छोड़ देना है। तो अगर ये इकाई अंक को छोड़ देंगे तो बाकी कितना बचेगा, बताओ, ये बाकी कितना बचेगा। यहाँ से ये क्या बच रहा है, ये 1847 बच रहा है, 1847 बच रहा है। तो इकाई अंक में क्या करेंगे, 5 का गुणा करके और बची हुई संख्या में से घटा देना है। तो बताओ 9 में 5 से गुणा करेंगे, 9 बचे कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ 45 लिख दिए, और ये क्या करना है, ये घटाना है। ये हमने क्या किया है कि इकाई अंक में हमने 5 का गुणा कर दिया है, और बची हुई संख्या में से क्या कर दिया है, ये घटा दिया है। तो चलो घटा के देखते हैं। 7 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। और ये 4 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा यहाँ से। और ये 18 का 18 ऐसे ही उतर जाएगा। तो अभी भी ये संख्या बड़ा दिख रहा है। तो फिर दोबारा वही नियम अप्लाई करेंगे और संख्या को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से भी क्या कर देंगे, हम ये इकाई अंक को छोड़ देंगे अगर, तो क्या बचेगा, ये 180 बचेगा। तो इकाई अंक में क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करके बची हुई संख्या में से घटाना पड़ेगा, यानी कि 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्या कर देंगे, यहाँ से ये घटा देंगे, 10 घटा देंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे इकाई अंक में 5 का गुणा करके और बची हुई संख्या में से क्या कर दिया, ये घटा दिया। तो देखो 180 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। अब देखो 170 में तो 17 का पूरा भाग लग जाता है, 170 में 17 का पूरा भाग लग जाता है। तो दी गई संख्या में भी ये 17 का पूरा भाग लग जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा। और इस प्रकार यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, ये 0 शेषफल बचेगा। चलो एक संख्या का मैं आपको भागा लगा के भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये जिसमें भागा लग रहा है, दिखा देते हैं। दूसरा वाला संख्या 18,479 में भागा देकर दिखाते हैं। तो चलो 18,479 में हमें 17 का भाग देना है। तो यहाँ पे 18,000 और ये 400, ये 79 लिख दिए, और इसमें 17 का भाग देके देखते हैं सच में भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 17 का भाग देते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा। 17 कम तो पहले एक बार में भागा लगेगा, 17 कम क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। और 18 में से 17 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 पे क्या उतारेंगे, ये 4 उतार देंगे, कितना हो जाएगा, ये 14 बच गया। बट इसमें तो भागा नहीं लगेगा, तो एक अंक और उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले यहाँ पे 0 बैठाएंगे, और उसके बाद एक अंक और उतार लेंगे। यानी कि फ्री में हम कितना अंक उतार सकते हैं, एक ही अंक उतार सकते हैं। एक अंक उतारने का तो भागा नहीं लग रहा है, तो अगला अंक उतारने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 0 बैठाना पड़ता है। अब 147 हो गया। अब 17 का पढ़ना पड़ते हैं। तो 17 5 85, 17 6 73 से, 17 7 19 से, और 17 8 36 से, 17 8 36 से होता है। तो 17 8 कितना हो जाएगा, 36 से मतलब क्या होता है, 136 होता है। तो 136 हो गया। तो बताओ अब यहाँ से कितना बचेगा, 147 में से 136 घटाते हैं, तो ये 7 में से ये 6 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और एक यहाँ पे क्या उतर जाएगा, ये 9 उतर जाएगा। तो 17 5 85, 17 6 73 से, 17 7 19 से, यानी कि 17 7 कितना हो जाएगा, 119 पूरा भाग लग रहा है। तो यानी यहाँ से क्या पता चला कि इस संख्या में जो 18,479 लिखा हुआ था, इसमें 17 का पूरा भाग लग रहा है। कितना बार में लग रहा है, तो ये 10,187 बार में, यानी कि 1087 बार में लग रहा है। और शेषफल यहाँ से कितना बच रहा है, तो शेषफल 0 बच रहा है। और वही चीज़ हम क्या बता पा रहे थे, ऐसे भी बता पा रहे थे, वही चीज़ हम यहाँ से भी बता पा रहे थे कि शेषफल कितना बच रहा था, ये 0 बच रहा था। तो चलो आगे की संख्या को हम चेक करते हैं। अगला क्या चेक करना है, 34,185 में चेक करना है 17 की विभाज्यता। तो हम पहले लिखते हैं, ये 34,000 लिखा हुआ है, और ये 185, 34,185 लिखा हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, संख्या को छोटा करना है हमें। कैसे छोटा करना है, t-5u फार्मूला से छोटा करना है, t- और ये 5u। बताओ t-5u फार्मूला से हम क्या कर देते हैं, संख्या को छोटा बना लेते हैं, और उसके बाद इसमें 17 का भाग देके देखते हैं। यदि वहाँ से 17 का भाग लगता है तो पूरी संख्या में भी 17 का भाग लगता है, अदरवाइज भाग नहीं लगता है तो पूरी संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़ देना है। इकाई अंक में क्या करना है, 5 से गुणा करना है। ये इकाई अंक छोड़ देंगे, तो इकाई अंक छोड़ देंगे, कितना बचेगा, 34 से 18 बचेगा। लेकिन इकाई अंक में 5 का गुणा करना है और बची हुई संख्या में से घटा देना है। तो इससे 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बची हुई संख्या में से ये 25 घटा देंगे हम। तो चलो घटाते हैं, कितना आता है, 8 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 घटेगा, कितना बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा। और यहाँ से कितना बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है।
और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, अभी भी ये संख्या बड़ी दिख रही है तो हम क्या करेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे और फिर उसी नियम से क्या करेंगे, संख्या को और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर इकाई अंक को छोड़ देंगे और फिर 5 का गुणा करके बची हुई संख्या में से घटा देंगे। तो इकाई अंक में 5 का गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, तो बची हुई संख्या में से हम 15 को घटा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि इकाई अंक में 5 का गुणा कर दिया, इकाई अंक में 5 का गुणा कर दिए और फिर उसमें से क्या कर दिए, इकाई अंक में 5 का गुणा करके बची हुई संख्या में से क्या कर दिए, ये घटा दिए। तो देखते हैं, तो 9 में से 5 घटा दो, 9 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा बताओ, ये 4 आ जाएगा। और ये फिर यहाँ 3 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ 3 का 3 ऐसे ही उतर जाएगा। तो मेरा मन है तो यहाँ भी 17 की विभाज्यता चेक कर सकते हैं, अदरवाइज संख्या को और छोटा चेक कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। तो और छोटा करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही नियम अप्लाई करेंगे, यानी कि इकाई अंक में क्या करेंगे, ये 5 का गुणा करके बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। तो इसे 5 का गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और ये 20 इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, 20 घटा देते हैं। हमने क्या किया, इकाई अंक में 5 का गुणा कर दिया और फिर बची हुई संख्या में से क्या कर दिया, उसको ये घटा दिया। तो देखो कितना आ रहा है, 32 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो बताओ 12 में तो 17 का भाग नहीं लगता है ना, 12 में 17 का भाग नहीं लगता है, इसलिए दी गई संख्या में 17 का भाग नहीं लगेगा, 17 का भाग नहीं लगेगा। यानी कि शेषफल कितना बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, जो कि यहाँ इस नियम के अनुसार हम शेषफल नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो तो यहाँ पे अगला संख्या चेक करना है। तो अगला संख्या कितना लिखा हुआ है, 53 55 लिखा हुआ है, 53 55 लिखा हुआ है। तो चलो हम 53 55 पहले लिख लेते हैं, ये 53 और ये 55, 53 55 लिखा हुआ है। इस संख्या को हमें चेक करना है कि इसमें 17 का भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक में 5 का गुणा करते हैं, बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। तो इकाई अंक में 5 का गुणा कर दो तो 50 25 हो जाएगा और इसमें से घटा देते हैं, 535 में से 25 कटेगा कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, यानी कि 510 बच जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहीं पे 17 की विभाज्यता चेक कर सकते हैं, अदरवाइज और भी संख्या को छोटा कर सकते हैं उसी नियम के अनुसार। तो 17 या 51, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि इसमें 17 का पूरा भाग लग रहा है, तो छोटा करने की जरूरत नहीं है और संख्या को छोटा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस संख्या में 17 का पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा। ठीक है, चलो आगे की संख्या को चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या जो है उसमें से इकाई अंक को छोड़ देते हैं किनारा और बची हुई संख्या में से इकाई अंक का 5 से गुणा करके बची संख्या में से घटा देते हैं। तो इकाई अंक 7 है, 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35, तो बची हुई संख्या में से हम क्या कर देंगे, ये 35 को ये घटा देंगे, 35 को घटा देंगे। चलो घटा के देखते हैं। तो ये 10 में से 5 जगह कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा, 10 में से 5 जगह 5 बच जाएगा। और यहाँ कितना बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। फिर हासिल में 10, 10 में से 3 जगह कितना बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा हुआ है, 1 हासिल दे दिया था तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 1 का 1 ऐसे ही उतर जाएगा और फिर यहाँ पे 5 ऐसे ही उतर जाएगा। तो 5175 हो गया। लेकिन अभी ये संख्या और बड़ा दिख रहा है अभी, तो उसी नियम के अनुसार इसको और छोटा बनाते हैं हम। तो क्या करेंगे, इकाई अंक में फिर 5 से गुणा करेंगे और बची हुई संख्या में से घटा देंगे। तो 50 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे कितना कर देना है, 25 घटा देना है, घटा देना है। देखो तो 7 में से 5 जगह कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। एक बचा हुआ है तो 1 में से 2 नहीं घटेगा, तो 11 में से 2 घटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये 9 बच जाएगा। और यहाँ से 5 में 5 नहीं है, अब 1 हासिल दे दिया था तो यहाँ कितना बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है। तो मेरा मन है तो 17 की विभाज्यता यहाँ भी चेक कर सकते हैं और अदरवाइज और इसको छोटा कर लेंगे। तो चलो एक बार और इसको छोटा करते हैं। तो इकाई अंक को छोड़ देना है और बची हुई संख्या में से इसका 5 गुना घटा देना है, तो 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से 10 घटा देंगे। हमने क्या किया है कि इकाई अंक में 5 का गुणा किया है और बची हुई संख्या में से क्या कर दिया है, उसको ये घटा दिया है। तो चलो देखते हैं, 49 में से ये घट जाएगा, 10 घट जाएगा। तो 49 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा, ये 39 बच जाएगा, 39 बच जाएगा। अब बताओ 39 में 17 का भाग लगता है क्या, 39 में 17 का भाग नहीं लगता है। तो बताओ दी गई संख्या में भी 17 का पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। ठीक है, चलो अब अगली संख्या को चेक करते हैं। तो अगली संख्या को चेक करने के लिए हम फिर दोबारा क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़ देते हैं और इकाई अंक का 5 गुना करके बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। तो इकाई अंक का अगर 5 गुना करेंगे, 0 का 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो बची हुई संख्या में से अगर 0 हम घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वही संख्या आएगा, यानी कि 86 87 ही आएगा, ये 86 और ये 87 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, संख्या को और छोटा करना चाहते हैं हम, तो फिर वही नियम लगाते हैं, यानी कि इकाई अंक में 5 का गुणा करके बाकी बची संख्या में से घटा देते हैं। तो 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, तो बची हुई संख्या में से हम 35 को घटा देते हैं। ठीक है, तो देखो 8 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। और ये 6 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। और ये 8 का 8 ऐसे उतर जाएगा, 833 आ रहा है। तो संख्या को और छोटा करना चाहते हैं हम, अदरवाइज यहाँ भी 17 का भाग देकर चेक कर सकते हैं, लेकिन और छोटा करना चाहते हैं तो फिर वही नियम लगाना है, यानी क्या करना है, इकाई अंक में 5 का गुणा करना है, बची हुई संख्या में से घटा देना है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इकाई अंक में 5 का गुणा कर दिए और बची हुई संख्या में से क्या कर दिए, ये घटा दिए। तो ये 3 में से 5 नहीं बचेगा, 13 में से 5 जाएगा। तो बताओ कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ से 8 बच जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा, तो यहाँ 7 बचा हुआ है, 7 में से एक जाएगा कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। 68 आ रहा है। तो 17 का पारा पढ़ते हैं, 68 आता है कि नहीं। तो 17 चौके 68, 17 17 34, 17 51, 17 चौके 68, यानी कि 68 में तो 17 का पूरा भाग लग रहा है।
68 में 17 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसलिए दी गई संख्या में भी यदि 17 का भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यहाँ शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, चलो इसको हम लास्ट वाले को हम भाग लगा के चेक करके दिखा देते हैं कि सच में यहाँ पे पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं। यानी कि 86, 87 और 0 में भाग देना है। 86, 87, 0। देखो ये 86, 87, 0 है, ये 86 और ये 87 और ये 0, ये संख्या लिखा हुआ था, और इसमें 17 का भाग देने पे वहाँ पूरा पूरा भाग लग रहा था, तो यहाँ भी 17 का भाग देते हैं, सच में पूरा पूरा भाग लगता है या फिर नहीं लगता है। तो चलो ये 17, 17, 24, 17, 51, 17, 54, 68, 17, 85 होता है। तो बताओ ये 5 से भागा दे देंगे 5 बार में, 17 5 कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। 1 पे क्या उतर जाएगा, 8 उतर जाएगा, तो 18 हो गया। तो 1 बार में भागा लगेगा तो 17 कम 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 पे 7 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर 1 बार में भागा लगेगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो 0 उतरेगा, अब 0 उतरेगा तो जो डायरेक्ट उतरा है वही शेषफल बच गया है, तो इसके लिए क्या बैठाना है, 0 बैठा देना है, और ये 0 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो 0 शेष का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। 0 शेष बचने का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, और वहाँ से भी हम बता पा रहे थे कि इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग रहा है। ठीक है, वहाँ से भी हम डायरेक्टली बता पा रहे थे कि दी गई संख्या में 17 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इस प्रकार 17 की विभाज्यता हम इजिली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें 18 की विभाज्यता चेक करनी है, यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है, कैसे चेक करें कि उस संख्या में 18 का पूरा पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 18 के नियम जो बताए गए हैं उसमें क्या बताया गया है कि 18 है तो 18 में किसी संख्या से पूरा पूरा तभी भाग लगेगा जब उस संख्या में ये 2 का भी भाग लगे और उस संख्या में ये 9 का भी भाग लगे। यानी कि अगर किसी संख्या में 2 का भी भाग लगेगा और उस संख्या में 9 का भी भाग लगेगा तो ही उसमें 18 का भाग लग पाएगा। ठीक है, मान लो किसी संख्या में 2 का भाग लग रहा है बट उसमें 9 का भाग नहीं लग रहा है, तो ये 18 का उसमें भाग नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कि उस संख्या में ये 9 का तो भाग लग रहा है बट ये 2 का ही भाग नहीं लग रहा है, तो भी उसमें 18 का भाग नहीं लगेगा। यानी कि किसी भी संख्या में 18 का भाग लगने के लिए उसमें 2 और 9 दोनों का भाग लगना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 और 9 दोनों की व्यवस्था चेक करनी है हमें। तो आपको पता है, पहले ही मैंने बता दिया है कि 2 की व्यवस्था क्या है, 2 से कैसे किसी संख्या में भाग लगता है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या है, यानी इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 आया है, तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग लगेगा। यानी कि 2 की व्यवस्था चेक करने के लिए सिर्फ इकाई अंक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इकाई अंक से ही हम बता पाते हैं कि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। और 9 का व्यवस्था क्या जानते हैं हम, 9 की व्यवस्था जो पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, सभी दिए गए संख्या के अंकों को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि संख्या के अंकों का योग निकालते हैं और उस योग में 9 का भाग देते हैं। यदि उस योग में 9 का पूरा पूरा भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग लग जाता है। अदरवाइज वहां से जितना शेषफल बचता था पूरी संख्या के लिए भी शेषफल बचता था, ऐसा होता था। यानी कि 2 और 9 में चेक करना कौन सा आसान है, 2 का चेक करना आसान है क्योंकि इकाई अंक से ही बता पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 की विभाज्यता ही चेक कर लेंगे। यदि 2 से ही भाग नहीं लगेगा तो फिर 9 के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 18 से विभाजित होने के लिए 2 और 9 दोनों से भाग लगना है। तो चलो ये 756 लिखा हुआ है, इसको चेक करते हैं कि इसमें 2 से भी भाग लगना चाहिए और 9 से भी भाग लगना चाहिए। तो 2 और 9 दोनों की विभाज्यता चेक करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें इकाई अंक देखो तो इकाई अंक 6 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 2 का तो पूरा पूरा भाग लग रहा है। 9 का चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 6 कितना होता है 18, यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना आया है, ये 18 आया है। और बताओ 18 में तो 9 का पूरा पूरा भाग लगता है ना, यानी इसके संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसलिए दी गई संख्या में भी पूरा पूरा ये 9 का भाग लगेगा। यानी क्या हो गया, इसमें 2 का भी भाग लग रहा है और इसमें 9 का भी भाग लग रहा है, इसलिए इसमें 18 का क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी भाग लगेगा। ठीक है, चलो आगे की संख्या को चेक करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 96,000 और ये 570 लिखा हुआ है। तो इसको विभाज्यता चेक करने के लिए, 18 की विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 का चेक करते हैं और ये 9 का चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 का ही चेक करना है, क्योंकि 2 का चेक करना आसान होता है। जब 2 का ही नहीं लगेगा तो फिर 9 का चेक ही नहीं करेंगे। तो चलो ये 2 का तो इसमें भाग लग रहा है। ठीक है, 2 का भाग लग रहा है, इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का भाग लग रहा है। और 9 का चेक कर लेते हैं। तो बताओ 9 में 6 जोड़ लेंगे, 9 6 15 होता है, 15 में 5 जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 7 जोड़ लेंगे 27 हो जाएगा, 27 में 0 जोड़ेंगे 27 ही रहेगा। यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है, ये 27 आ रहा है। और बताओ 27 में तो 9 का पूरा पूरा भाग लगता है ना, 9 तो 27 होता है। यानी कि इसमें क्या लग रहा है, इसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, दी गई संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, और दी गई संख्या में ये 9 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या में 18 का भी पूरा पूरा भाग लगेगा, और 18 का भाग लगने का मतलब क्या है कि शेषफल कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, चलो अब देखो तो अगला संख्या चेक करते हैं। ये चेक करना है 82,000 और ये 62 में चेक करना है कि भाग लग रहा है कि नहीं 18 का। तो इसमें तो पहले 2 का चेक करना है, फिर ये 9 का चेक करना है। तो सबसे पहले 2 का ही चेक कर लेते हैं। तो 2 का इसमें भाग लग रहा है, 2 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 2 है। इकाई अंक में 2 का भाग लग रहा है तो पूरी संख्या में भी 2 का भाग लगेगा। अब 9 का चेक करना है, तो 9 का चेक कर लेते हैं। तो 8 2 10, 10 6 16, 16 2 कितना होता है 18, यानी अंकों का योग कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और 18 में तो 9 का भाग लगता है पूरा पूरा, यानी कि इस संख्या में 9 का भी भाग लग रहा है, यानी कि इस संख्या में 2 का भी भाग लग रहा है, इस संख्या में 9 का भाग लग रहा है। तो इस संख्या में बताओ 18 का पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो अगला संख्या चेक करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 73,482 लिखा हुआ है। तो इसका 18 की व्यवस्था चेक करने के लिए क्या करेंगे,
2 का चेक करना है और ये 9 का चेक करना है। तो सबसे पहले 2 का चेक कर लेते हैं, तो 2 का तो पूरा पूरा भाग लग रहा है, 2 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब ये 9 का चेक कर लेते हैं, तो 9 का चेक करने के लिए 7 और 3 10 और 10 और 4 14 और 14 और 2 कितना होता है 16 और 16 में 8 जोड़ना है, तो 16 4 20 है और 4 24, यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है, संख्या के अंकों का योग आ रहा है ये 24 आ रहा है। तो बताओ 24 में तो 9 का पूरा पूरा भाग नहीं लगता है ना, 24 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, यानी कि इसमें 2 का तो भाग लग रहा है बट ये 9 का भाग नहीं लग रहा है। और 18 का भाग लगने के लिए 2 और 9 दोनों का भाग लगना था, इसलिए क्या हो जाएगा, इस संख्या में 18 का भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, ये नियम डायरेक्ट सेसफल हमें नहीं देता है। अगर सेसफल बताना है तो क्या करेंगे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता सकते हैं। कैसे करेंगे वो लास्ट में एक तो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अब देखो इन संख्याओं में भी हमें 18 की विभाज्यता चेक करनी है, तो क्या करेंगे, 2 का चेक करना है और ये 9 का चेक करना है। तो बताओ इकाई अंक की बताते हैं 2 का चेक करने के लिए, तो ये 2 का भाग लग रहा है, इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब ये हम 9 का चेक कर लेते हैं, तो देखो तो ये कैसे करेंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो बताओ संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो 27 में 9 का भाग देना है, तो 27 में 9 का भाग लगता है, यानी कि इस संख्या में 2 का भी भाग लग रहा है, इस संख्या में 9 का भी भाग लग रहा है। तो बताओ इस संख्या में 18 का भी भाग लगेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, चलो ये अगला संख्या चेक करते हैं, तो इसमें 2 का चेक करना है और ये 9 का चेक करना है। तो 2 का चेक करते हैं, ये 9 का चेक करते हैं। देखो तो इस संख्या में 2 का तो भाग लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है, बट 9 का ही भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये चेक करते हैं। तो बताओ ये कितना लिखा हुआ है, ये 4 और 2 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 में 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 9 और 8 कितना होता है 17 होता है, यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो 17 में 9 का भाग दो, तो 17 में 9 का भाग नहीं लगता है, 18 में 9 का भाग लगता है, यानी कि 17 में 9 का भाग नहीं लगता है। तो बताओ नहीं लगता है, तो इस संख्या में पूरा पूरा 9 का भाग 18 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 18 का भाग लगने के लिए क्या लगना था, 2 का भी भाग लगना था और 9 का भी भाग लगना था। यहाँ 2 का तो भाग लग रहा है बट ये 9 का भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 18 का भाग नहीं लगेगा। ठीक है, यानी 18 का भाग क्या हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। चलो आगे चेक करते हैं, ये चेक करना है हमें, यहाँ पे 18 की विभाज्यता चेक करनी है। तो 18 की विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, हम 2 का चेक करते हैं और ये 9 का चेक करते हैं, 2 का चेक करते हैं ये 9 का चेक करते हैं। तो बताओ तो इस संख्या में 2 का भाग लगता है कि नहीं, इकाई अंक 3 दिया हुआ है, तो बताओ इसमें तो 2 का तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 का भाग लगने के लिए इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। अब ये देखो इस 9 का अब इसमें भाग लगे या फिर ना लगे, अब इसमें 18 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 18 का भाग लगने के लिए 2 और 9 दोनों का भाग लगना था, पर 2 का ही भाग नहीं लग रहा है, तो अब 18 का नहीं लगेगा, क्योंकि 9 का इसमें भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 का भाग लग जाए तो भी और ना लगे तो भी, इसमें 2 का तो भाग नहीं लग रहा है ना, तो दोनों का भाग लगता तभी 18 का भाग लगता। तो अब 9 की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि इसमें 18 का भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब आगे चेक करना है इसमें, तो इसको चेक करके देखते हैं। तो इसमें 2 का चेक करना होता है और ये 9 का चेक करना होता है 18 की विभाज्यता के लिए। तो 2 का तो भाग लगेगा, इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, अब ये 18 का चेक कर लेते हैं। तो देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 7 14 और 14 4 कितना होता है 18, 18 में 9 जोड़ लो, तो 18 में 2 जोड़ लो पहले 20 हो जाएगा, और 7 और जोड़ लो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो 27 में अब 9 का भाग देंगे, तो बताओ 9 3 27, यानी कि इसमें 9 का पूरा पूरा भाग लगता है, यानी कि इस संख्या में 2 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, इस संख्या में 9 का भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो बताओ दी गई संख्या में ये 18 का भी ये पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, चलो ये लास्ट संख्या चेक करते हैं हम, ये क्या लिखा हुआ है 73,546 लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे, ये 2 की व्यवस्था चेक करेंगे और ये 9 का चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 का चेक कर लेते हैं, 2 का तो इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है सम संख्या है, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। 9 का चेक कर लेते हैं, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 5 15 और 15, और ये देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 15 में 10 जोड़ लो कितना हो जाएगा 25 आ रहा है। संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है, ये 25 आ रहा है, तो 25 में 9 का भाग देंगे। तो बताओ 25 में 9 का भाग लगता है क्या, नहीं लगता है। जब नहीं लगता है ना, तो ये पूरी संख्या में भी अब 9 का भाग नहीं लगेगा, यानी कि पूरी संख्या में 18 का भाग नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 18 का भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 का भाग लगना चाहिए था और 9 का भी भाग लगना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 9 का भाग नहीं लग रहा है ना, तो नहीं लग रहा है, किसी एक का भी भाग नहीं लगा, तो ये पूरी संख्या में ये 18 का भाग नहीं लगेगा। चलो जिसमें एक तो भाग लग रहा है वो संख्या भी हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं, और जिसमें भाग नहीं लग रहा है उसको कैसे चेक करेंगे ये भी चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम ले लेते हैं किसमें भाग लग रहा है, ये 97 42 और 50 में पूरा पूरा भाग लग रहा है क्या, पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो इस पर एक बार इसको भाग देके देखते हैं, 97 42 और ये 50, 97 42 50, ये 97 और ये 42 हो गया, 97 42 50 लिखा हुआ है, और इसमें किसका भाग देना है, ये 18 का भाग देना है। और सच में 18 का भाग लग रहा है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो 18 5 90, 5 बार में भागा लगेगा, ये तो 18 5 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, 7 पे 4 उतर जाएगा 74। 18 का बड़ा पढ़ते हैं, 18 चौक कितना होता है 72 होता है, 18 चौक 72 होता है,
और यहाँ से कितना बचेगा, 74 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा। तो 4 के बाद अब क्या उतरेगा, ये 2 उतरेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में भागा लगेगा, 18 एकम 18 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। अब ये 2 तो उतर गया है, अब कितना उतरेगा, ये 5 उतरेगा। तो बताओ, ये 5 उतार दिए, तो 18 दूनी 36, 2 बार में ही भागा लगेगा, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 36 से 4 40, 5 45, यानी कि 9 यहाँ से बचेगा। 9 पे क्या उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा। तो 18 पाँचे कितना हो जाएगा, बताओ, 18 पाँचे ये क्या हो गया, ये 90 हो गया। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये 7 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, सॉरी 18 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। यहाँ से हमने क्या देखा कि 18 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। और वो हम पहले भी बता पा रहे थे, ये देखो यहाँ भी बता पा रहे थे क्या, कि इसमें 18 का पूरा पूरा भाग लग रहा है। 97, 42 और 50 यही चेक किए थे, 18 का पूरा पूरा भाग लग रहा था, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग लग रहा था, इसमें 9 का भी भाग लग रहा था। तो आज की विभाज्यता में के नियम में हमने क्या देखा कि 18 का कब भाग लगता है, किसी भी संख्या में 18 का कब भाग लगता है, जब उसमें 9 और 2 दोनों का भाग लगे। यदि 18 की विभाज्यता चेक करनी है तो इसमें 2 और ये 9 दोनों का भाग लगेगा, तो 18 का भाग लगेगा। मान लो उसमें 2 का भाग लग रहा है बट 9 का नहीं लग रहा है, तो भी 18 का नहीं लगेगा। मान लो उसमें 9 का लग रहा है बट 2 का नहीं लग रहा है, तो भी 18 का नहीं लगेगा। यानी कि 18 की विभाज्यता चेक करनी है तो हमें 2 और 9 की विभाज्यता चेक करना पड़ेगा, और यदि उसमें भाग नहीं लग रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। तो चलो आज यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और आगे की वीडियो में आगे की चीज़ों को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन को दबा दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नए चीज़ों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नियम के साथ, और चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।